बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 154 और टॉपिक है हमारा फैट्स या लिपिड्स। इससे पहले हमने प्रोटीन्स पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं फैट्स या लिपिड्स। फैट्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड लिपिड्स। फैट्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक़ है और उस ग्रुप को हम लिपिड्स कहते हैं। तो फैट्स क्या है? लिपिड्स की एक टाइप है। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जिस तरह हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से बने हैं, इसी तरह प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं, तो इसी तरह जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो इसके बेसिक यूनिट्स हैं। दे कंटेन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं तो दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। फैट्स क्या है? फैट्स सर्व बोथ स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। फैट्स की जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल भी ये इनका काम है एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या है? प्रोटेक्शन देते हैं, हीट की कंजर्वेशन करते हैं। इसी तरह फंक्शंस में, मेटाबॉलिक फंक्शंस में ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। व्हेन द बॉडी हैज़ यूज अप द कार्बोहाइड्रेट्स, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाए या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज आती है, इट ऑक्सीडाइजेस फैट्स टू गेट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स अगर शॉर्टेज है कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम है तो बॉडी क्या करता है? फैट्स को यूटिलाइज करेगा। अब अगर फिर फैट्स भी ख़त्म हो जाए तो फिर बॉडी डिपेंड करता है प्रोटीन्स के ऊपर। 1 ग्राम ऑफ फैट्स प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का अगर 1 ग्राम ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसमें हमने पढ़ा था 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। फैट्स जो है आलमोस्ट डबल एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के। तो 1 ग्राम फैट्स अगर फुली ऑक्सीडाइज हो जाए तो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज़। फैट्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ में। एडिपोज का मतलब है बीनीथ द स्किन, सबक्यूटेनियस। तो एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स जो है वो स्टोर होते हैं, फैटी टिश्यूज़ जिनको हम कहते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टिश्यूज़ में, एनिमल टिश्यूज़ में। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे ये टिश्यूज़ प्रेजेंट है एंड अराउंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, किडनीज हैं, इसी तरह आइज़ है हमारे, तो इन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी ये टिश्यूज़ मौजूद हैं। एक इस तरह सेल होता है और उसके अंदर एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इट्स इंसुलेट्स ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक एंड आल्सो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। चूँकि फैट्स इंसुलेटर हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले बॉडी का जो हीट है वो मेंटेन रखते हैं, हीट इंसुलेटर है, हीट कंजर्व करते हैं। इसी तरह बॉडी को किसी किस्म के मैकेनिकल शॉक से या फिज़िकल शॉक से बॉडी जो है उसकी प्रोटेक्शन करता है फैट्स। अदर फंक्शंस ऑफ फैट्स इंक्लूड मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, स्किन को हेल्दी रखना, एंड हेयर, इस तरह हेल्दी हेयर। फैट्स हेल्प इन डाइजेशन, फैट्स क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद देते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ की? ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के इन द बॉडी। तो बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ट्रांसपोर्ट और उनकी डाइजेशन में ये फैट्स मदद देते हैं, क्योंकि ये जो 4 विटामिन्स है ये फैट्स में सॉल्युबल है, वाटर में या किसी और चीज़ में सॉल्युबल फिर नहीं है, तो फैट्स में ये सॉल्युबल है। अब फैट्स जो है इनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं और वाटर इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, द कॉमन सोर्सेज ऑफ फैट्स, सोर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉमन सोर्सेज क्या है? बटर है, घी, चीज़, मीट, एग योक, अंडे की जर्दी, मिल्क है और नट्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैट्स के सोर्सेस हैं या फिर हमारे पास लिपिड्स के सोर्सेस हैं। अच्छा, तो फैट्स हम पढ़ते हैं या हम लिपिड्स पढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया क्या फैट्स क्या है या लिपिड्स। फैट्स
बिलोंग टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड लिपिड्स। फैट्स क्या है? ये लिपिड्स की एक टाइप है। अब फैट्स बेसिकली ये क्या है? फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फैट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फैट्स आर organic compounds. Organic compounds, and they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen, ऑक्सीजन, इनसे ये फैट्स बने हैं और बिलोंग करते हैं लिपिड्स के साथ। अच्छा, फैट्स they are considered as माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। फैट्स क्या हैं? ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी को स्मॉल मकदार में फैट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमने इन दो किस्म के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो फैट्स क्या है? ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। अच्छा, फैट्स की जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि फैट्स किस चीज़ से बने हैं, फैट्स की कंपोजिशन, फैट्स आर मेड अप ऑफ दो यूनिट्स से बने हैं, फैटी एसिड्स और दूसरा है ग्लिसरॉल। फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स की दो बेसिक यूनिट्स हैं, एक को हम कहते हैं फैटी एसिड्स और दूसरा हमारे पास है ग्लिसरॉल। ये दो फैट्स के अहम यूनिट्स हैं और फैट्स जो है लिपिड्स की एक क्लास के साथ बिलोंग करते हैं। अब लिपिड्स हमारे पास तीन किस्म के हैं, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स और तीसरा हमारे पास है लिपिड डेरिवेटिव्स। तो लिपिड्स का जो सिंपल लिपिड्स हैं, फिर उन सिंपल लिपिड्स को हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रू फैट्स है, या उनको हम न्यूट्रल फैट्स या लिपिड्स हम उनको कहते हैं। अच्छा, तो ये फैट्स की कंपोजिशन हो गई, मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा, अब ये जो ट्रू फैट्स है या इनको हम सिंपल लिपिड्स भी कहते हैं। लिपिड्स की तीन क्लासेस चलो यहाँ डिस्कस भी करते हैं। हमने पढ़ा कि लिपिड्स के साथ इनकी बिलोंगिंग है, तो लिपिड्स की क्लासेस हैं हमारे पास। लिपिड्स को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजुगेटेड लिपिड्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप हमारे पास है डिराइव्ड लिपिड्स या लिपिड डेरिवेटिव्स, डिराइव्ड लिपिड्स या जिनको हम लिपिड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लिपिड्स के तीन टाइप्स हैं। अब जो फैट्स हैं हमारे यहाँ पर, जब जिस फैट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो सिंपल लिपिड्स, जो फर्स्ट टाइप है सिंपल लिपिड्स। तो फैट्स लिपिड्स की फर्स्ट क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, इनको हम सिंपल लिपिड्स या फिर इनको हम ट्रू फैट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये फैट्स हमने ये तो डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। अब फैट्स बेसिकली हैं क्या? फैट्स आर डिफाइंड एज दीज आर esters of fatty acids and glycerol, esters of
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरह हमने पढ़ा प्रोटीन्स में क्या है वो पॉलीपेप्टाइड्स है, तो इसी तरह फैट्स क्या है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। इनमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से हम कहते हैं फैट्स क्या है, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अच्छा, अब ये दो इनके बेसिक यूनिट्स हैं, एक यूनिट फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल है। अब फैटी एसिड क्या है? फर्स्ट जो फैट्स का यूनिट है फैटी एसिड। फैटी एसिड, एफ ए का मतलब है फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का है लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड दो चीज़ों से बने हैं, एक इनमें एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। किस तरह? सपोज फैटी एसिड, ये हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और हम यूजुअली हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ, और ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है आर मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब ये हमारे पास फैटी एसिड हो गया। तो फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप। ये लॉन्ग चेन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का एक लंबा सा चेन होता है, और फिर डिपेंड करता है टाइप ऑफ फैट्स पे, तो हाइड्रोकार्बन का जो नंबर है वो वेरी होता है। और दूसरा हमारे पास है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, तो COOH, इसको हम कहते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये लिपिड्स या फैट्स का जो फर्स्ट यूनिट है फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो फैट्स का यूनिट है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। फैटी एसिड हो गया और नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल ये हमारे पास एक अल्कोहल है। क्या है ये? इट इज़ एन अल्कोहल। ग्लिसरॉल इज़ एन अल्कोहल। ग्लिसरॉल हमारे पास अल्कोहल होता है एंड रिटन एज, ग्लिसरॉल हम किस तरह लिखते हैं? CH2 OH, फिर CHOH और उसके बाद CH2 फिर OH। अच्छा, तो ये ग्लिसरॉल है, ये एक अल्कोहल है और इस तरह हम इसको लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फैटी एसिड, जिस तरह हमने अमाइनो एसिड को बॉन्ड किया, पेप्टाइड बॉन्ड बना था, हमने पढ़ा था किस तरह प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जब लिंक होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इसी तरह ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड्स है। अब ये दोनों किस तरह लिंक होते हैं? बीच में हमने पढ़ा था क्या है, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, तो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर एक फैटी एसिड आकर फर्स्ट
ग्लिसरॉल का जो फर्स्ट ये जगह है इस प्लेस में वो आकर बाइंड होता है। तो किस तरह बॉन्ड बनाता है? अच्छा, ये कोई भी फैटी एसिड आकर यहाँ बाइंड करता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और ये हम कार्बोक्सिल ग्रुप, इस तरह हमने प्रोटीन्स में अमाइन को स्प्लिट किया था NH2 को, तो इसी तरह ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और इसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब बॉन्ड कहाँ बनता है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है उसका OH, हाइड्रोक्साइल ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का H, ये दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है along with the elimination of water। यहाँ पर H, ग्लिसरॉल से H निकलता है, फैटी एसिड से OH निकलता है, दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे पास ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ये ईस्टर बॉन्ड है। हाइड्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोक्साइल ऑफ अदर, दोनों के दरमियान मतलब एक कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल का OH और दूसरी साइड पे ग्लिसरॉल का H है, दोनों के दरमियान ईस्टर बॉन्ड बनता है along with the removal of water molecule। तो ये हमारे पास इस तरह ये एक फेट मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर 3 जगह हैं, ग्लिसरॉल में 3 जगह हैं जहाँ फेट्स, कोई भी फैटी एसिड आकर यहाँ बाइंड, मतलब यहाँ बॉन्ड बना सकता है। फर्स्ट ये जगह हो गई, इसी तरह दूसरा फैटी एसिड यहाँ आकर इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तीसरा फैटी एसिड यहाँ पर इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ग्लिसरॉल में 3 जगहों पर 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हो सकते हैं। तो जो फैट्स हैं वो उनमें एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड भी हो सकता है, ये भी कंप्लीट एक फैट है। अब अगर यहाँ पर दूसरा फैटी एसिड आकर बाइंड होता है तो फिर वो भी फैट्स है, उसमें एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स हो गए। इसी तरह एक अगर तीसरा फैटी एसिड आकर यहाँ बॉन्ड बनाता है तो फिर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स हो गए। तो फिर इस लिहाज से फैट्स के अलग अलग टाइप्स हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास फैट्स हैं और किस तरह बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, साथ में रिमूवल ऑफ वाटर, और इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यही वजह है कि हम फैट्स को क्या कहते हैं? इसको हम ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है? वो ईस्टर बॉन्ड है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फैटी एसिड है, फैटी एसिड की अगर हम बात करें, फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स हमारे पास 2 किस्म के हैं। फर्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? These are the fatty acids having all single bonds। क्या है ये? all single bonds। ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब मज़ीद इनमें एडिशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब जिस फैट्स में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हो तो उन फैट्स को हम, या उस किस्म के फैट्स को हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स क्या है? वो फैट्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हो, मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हो, तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
जिस तरह आप पढ़ते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर द फैटी एसिड्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इनमें मज़ीद एडिशन ऑफ थिंग्स हो सकती है, बल्कि होती है। अच्छा, अब जिन फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हो तो उन फैट्स को हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। जिन फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हो, मतलब जो फैट्स सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं, तो उन फैट्स को हम फिर सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं और फैटी एसिड हमारे पास वो सैचुरेटेड है। अच्छा, अब इनकी पहचान क्या है? जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर द फैटी एसिड्स विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या है? नॉर्मली ये सॉलिड रहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये सॉलिड रहते हैं। अच्छा, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो वो क्या है? दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आपको ये बात वाज़ेह हो गई कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है या फैट्स, और अनसैचुरेटेड फैट्स या फैटी एसिड्स क्या है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या है इनकी? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल है हमारे पास घी। घी क्या है? रूम टेम्परेचर पे घी सॉलिडिफाइज, घी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑयल। ऑयल क्या है? दे आर लिक्विड, दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ऑयल क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और घी रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई, मतलब वो सॉलिड बन जाते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्म के फैटी एसिड्स हैं। जिन फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो तो उन फैट्स को हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो तो उन फैट्स को हम फिर अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। अच्छा, अब हमारे लिए यूज़फुल या दोनों रिक्वायर्ड हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा हमारे लिए मुफीद है वो कौन से हैं? वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जिनमें मज़ीद एडिशन हो सकती है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो फिर क्या होगा? इसके इस्तेमाल करने से हेल्थ इश्यूज़ पैदा होते हैं, जिस तरह ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकती है। ब्लड वेसल्स में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि इनकी मज़ीद ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है, इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, तो फिर क्या होगा? ये फैटी एसिड या फिर ये सैचुरेटेड फैट्स ब्लड वेसल्स में जगह जगह डिपॉजिट हो सकते हैं, तो हार्ट इश्यूज जो है वो बन सकते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मज़ीद जो है इनकी ब्रेकडाउन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इनमें ऑल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो मज़ीद एडिशन इनमें हो सकती है। तो ये हमारे लिए सबसे जो ज़्यादा मुफीद है वो हमारे लिए अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड हमारे लिए ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा मकदार में खाएँ तो फिर हेल्थ इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फैट्स और उनके दो यूनिट्स हो गए, फिर उनके फैटी एसिड्स के टाइप्स। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ फैट्स पढ़ते हैं।